जवाब देना चाहूंगा। 1906 में बने वाली मुस्लिम लीग 1936 तक पहले आरक्षण मुस्लिम समाज के बीच में होता था, मुस्लिम सीट के लिए होता था, मुस्लिम लीग कैंडिडेट खड़े करती थी और देशभक्त मुसलमान लड़ते थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब तक कांग्रेस ने मुस्लिम लीग का समर्थन नहीं करा तब तक मुस्लिम लीग के सारे लोगों की जमानतें जब्त होती थी और देशभक्त मुसलमान जीतते थे। ये हमारे देश का इतिहास है। और दुर्भाग्य से मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग रखी और कांग्रेस ने घुटने टेके और अपने देश का जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो देश का विभाजन हो गया। ये पाप कांग्रेस के माथे है, ये हमारे सबके सामने है। और एक बीमारी कम थी देश का बंटवारा, तो दूसरी और बीमारी रख दी धारा 370 की। जब देश आजाद हो गया, 600 से ज्यादा रियासतें मिल गई, तो फिर क्या जरूरत थी धारा 370 की। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कांग्रेस ने फिर षड्यंत्र किया। कांग्रेस हमेशा वोट बैंक हिंदू अलग, मुसलमान अलग, ये जाति अलग, वो जाति अलग, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का घोषणा पत्र है और कांग्रेस इस करे बिना मानती नहीं। कांग्रेस ने फिर विभाजन के बीज बोए। कांग्रेस जब तक रही देश में, जब तक अटल बिहारी वाजपेयी का शासन छोड़ दो, तो 2014 के बाद एक भी बार दंगा हुआ क्या पूरे देश में? बोलो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जो हमने कहा था, नरेंद्र मोदी जी के बारे में कितने आरोप लगाए जब वो मुख्यमंत्री बन के सरकार चला रहे, क्या क्या नहीं बोलते थे। ये आएंगे देश में, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी आए, इस देश में सभी धर्मों के साथ हंसते खेलते सब लोगों ने विकास की यात्रा में गाड़ी बढ़ाई। ये पाकिस्तान जब देखो जब अपने को आग दिखा देता, जब देखो जब डराता था, और ये सारे के सारे कायर कांग्रेस के नेता जो लाइन से कहते थे हम क्या करें, आतंकवादी घटना हो रही है, पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं। अरे पाकिस्तान से आतंकवादी आते तो तुम्हारा क्या काम है? हम कैसे निपटेंगे? वो देश अलग है, हमारा देश अलग है। आप याद करो, ऐसा कहते कहते 70 साल कांग्रेस ने इस देश के अंदर 40,000 से ज्यादा लोगों की हत्या का पाप अगर किसी के माथे है तो कांग्रेस के माथे है। लगातार जो सुहागन बहने उनके मंगलसूत्र टूटे तो उसका पाप कांग्रेस के माथे है। और हमें इस बात की प्रसन्नता है, 2013 में देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया, जिनने डंके की चोट कहा है इस देश से आतंकवाद समाप्त करूंगा, इस देश में भाई भतीजावाद समाप्त करूंगा, इस देश में लूट और खसूट का धंधा बंद करूंगा, इस देश के अंदर आतंकवाद की कोई घटना आएगी उससे निपटने में भारत को समर्थ बनाऊंगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरा देश झूम उठा, पूरा देश नरेंद्र मोदी के साथ चला और प्रचंड बहुमत के साथ 40 साल के बाद, और भाजपा के तो इतिहास में 70 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार अगर किसी की बनी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनी। ये हमारा पहला वोट वसूल हुआ। और जैसे ही सरकार बनी, आप अपन सब गवाह हैं, देश के अंदर जो माहौल बनने लगा, जो गलत काम होते थे उन सारे मामलों में निपटे। लेकिन देश के अंदर के हालात से पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी को हल्के में ले लिया, वो पुराने भाव में ले लिया कि वही देश होगा, वही प्रधानमंत्री, कई आए कई गए। पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ जैसा मानता ही नहीं है, मानता है क्या? वो की वही दुनिया, वापस भोंगली से निकालो टेढ़ी। लेकिन वो भूल गया, ये जो प्रधानमंत्री आया था, ये प्रधानमंत्री को याद करने के पहले भारत माता का चित्र याद कर लो। भारत माता का चित्र, भारत का भौगोलिक नक्शा, तीन तरफ से समुद्र उनके चरण पखार रहा है, सिर पे मुकुटमणि कश्मीर जगमगा रहा है, और भारत माता भगवा हाथ में ध्वज लिए पीछे सिंह की सवारी में बैठी है। और सिंह की सवारी से गुजरात और सिंह एक ही होता है। तो गुजरात का नरबहादुर आया था और नरेंद्र मोदी के टाइम भूल से गलती कर ली पाकिस्तान ने, बालाकोट के अंदर सोए सैनिकों पर हमला कर दिया।
उसको घर में घुस के मारा कि नहीं मारा नरेंद्र मोदी और सरकार। ये वोट उस बात का है, ये नरेंद्र मोदी की वो वाली सरकार हम याद कर रहे हैं। उसके इसलिए यह स्मरण करा रहा हूं कि हमने सबने 2014 के अंदर पाकिस्तान को एक बार नहीं 2-2 बार मार के उसकी औकात ठिकान लगाने का काम किया। पहले बार मैदान में जाके मारे, दूसरी बार हवाई जहाज से मारा, और मारने के बाद दुनिया के अंदर तीसरा देश भारत हो गया, एक इजराइल, दूसरा अमेरिका, जो अपने दुश्मन के लिए किसी देश के सीमा में घुसने की हिम्मत रखता है। ये गौरव अगर किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी ने दिया है, ये हम सबका सौभाग्य। और दूसरा गौरव फिर आए, याद करो नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो करके दिखाने के कारण से, जो नरेंद्र मोदी के पहले प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार चला रही थी 10 साल से,